इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, भाटापारा, भिलाई, केशकाल सहित 15 स्थानों में मॉडल उप पंजीयक भवन के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म्स। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र एक कर के रूप में जीएसटी व्यवस्था को लागू किया। कर व्यवस्था में जो एक क्रांतिकारी सुधार का जो आगाज हुआ है, इसी के तार्किक क्रम में व्यापारियों और नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लाया गया। राज्य शासन ने बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, जीएसटी कॉल सेंटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना जैसे तकनीकी सुधार कर जीएसटी रिफॉर्म को और कारगर बनाया है। तकनीकी सुधारों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, इसके साथ ही हम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकसित छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के बेहतर और व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी 3 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 50 लाख तक होने वाले सभी विभागों के निर्माण कार्यों की एजेंसी यथासंभव ग्राम पंचायत ही रहेगी। सभापति महोदय, हम यह प्रयास करेंगे कि संकल्प के माध्यम से जन भावना की आकांक्षाओं को पूरा करें, अपनी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारें। अगले क्रम में कुछ प्रमुख विभागों से संबंधित उपलब्धियों और प्रावधानों को मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास। जब भी कोई अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो यह आशंका स्वाभाविक रूप से मन में जन्म लेती है कि कहीं विकास की इस दौड़ में गांव शहरों से पीछे न छूट जाएं। गांव और शहरों में विकास के समान संसाधन और समान अवसर उपलब्ध हों, यही हमारी सरकार के लिए विकास का पैमाना है। महोदय, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस वर्ष 1700 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है, जिसमें लोरमी पंडरिया रोड से सिंघनपुरी, सिलतरा से बेलसरा, टेकड़ से सेलर वाया कबीरपारा, रबेली रोड से जरती, हदबंद से शिकारी केसली वाया जांगड़ा, भिलाई बाजार से कटसीरा अखरापाली, बैकुंठपुर से सराई गहना, दुलदुला से कुनकुरी लावाकेरा वाया चटकपुरी लोटापानी, फरसागुड़ा से कुंगारपाल, बड़े डोंगर से कोनगुड़, पिकरी से नवलपुर, करौधा से पाकरडी तथा जोबा से पीढ़ी सिरपुर समेत 70 नवीन सड़कें एवं 21 पुल जैसे कार्य भी इस बजट में शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोर्रा से टिपानी पहुंच मार्ग, सिंहपुर मोहेरा सराईरुख से बेंद्राचुआ, पारा गांव से देवरी वाया सलौनी, कोरना मुख्य मार्ग से कछुआ टांगर, बनगांव आश्रम चौक से मुड़ा टोली, झाल सिंहपुर से खंडसरा, माटी पहाड़ छर्रा, बरगोड़ा से तोलमा, पासीत से बासिन, खुटेरी से ठाकुर टोला, उड़ेला से नेवधा जैसे एक जिला भी बता दो भाई। अब मंत्री के पास तो कोई काम नहीं रहेगा, आप सभी बता रहे हैं तो गांव के पास जिला भी बता दीजिए। पूरा लिखा हुआ है। हाँ, जैसे 150 से अधिक नवीन सड़कों सहित कुल लागत राशि 475 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, हमने लोगों के आवास के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। मोर आवास मोर अधिकार का अभियान चलाया था और जब से हमारी सरकार आई है हमने 26 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट में भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी किस्त विस्त मिले नहीं है ना, लेकिन किस्त आए नहीं अभी तक महोदय जी। और रेताला फिल्म देवो कह रहा है तो बेचारे उधार हो जाता हूँ। रेताला फिल्म देवो कह रहा लेकिन पैसा लेते रॉयल्टी लेते होगा। सदन में बोल रहा हो प्रधानमंत्री उसका रेट को बढ़ाया जाए, आवास योजना ग्रामीण दर को बढ़ाया जाए, 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया को बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, वर्ष 2005 में वित्त मंत्री जी भाषण में इतना ज्यादा टोका टाकी ठीक नहीं है। अभी तो बहस होगी, अब एक आध बड़े नेता कर लिए, ठीक है महोदय। साहब अब सभापति अधिकार है।
सभापति महोदय, बाकी मंत्रियों के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं सभापति महोदय? माननीय सभापति पूरा जी, बड़ा बजट है तो समय तो बता रहे हैं वो। सुनिए बैठ के। वित्त मंत्री पहला बार गांव को टोला को बता रहे हैं अब मंत्री जो कुछ नहीं छोड़ अपने रहे हैं। बजट में क्या बोलेंगे उन लोगों को नहीं छोड़ रहा है, सभापति तो महोदय, इसलिए तो हम लोग थक गए। वर्ष 2005 में जी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4000 करोड़ का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, वर्ष 2005 में जब मैं आईएएस में भर्ती हुआ था तब मनरेगा योजना प्रारंभ हुई थी और आज 20 साल के बाद जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से लेकर आज तक इस योजना में पहले कोई भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था। सभापति महोदय, बहता पानी निर्मला अर्थात बहता पानी ही शुद्ध रहता है। जब देश निरंतर आगे बढ़ रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में 20 साल पुरानी योजनाओं में बिना कोई प्रासंगिक परिवर्तन किए हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। यही कारण है कि केंद्र सरकार और अधिक बजट और महत्वाकांक्षा के साथ नवीन योजना विकसित भारत जी राम जी प्रारंभ करने जा रही है। शुरू से बोल रहे थे जी राम जी को अध्यक्ष महोदय जी वोट में तब्लीग करेंगे, जी राम को भी छोड़े नहीं हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुनबर विकसित भारत जी राम जी योजना केवल विकास कार्यक्रम नहीं है, यह संकल्प है ग्रामों को आत्मनिर्भर इकाई में परिवर्तित करने का। इस योजना में मनरेगा के 100 दिन की तुलना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी तथा मजदूरी भुगतान की सीमा 15 दिन के स्थान पर 7 दिन, लिए जाने वाले कार्यों का विस्तारित दायरा जैसे अनेक प्रावधान हैं जो इस योजना को विकासोन्मुखी एवं अधिक प्रभावशील बनाते हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हमने मनरेगा की तुलना में बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्कूल शिक्षा, सभापति महोदय, शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में व्याप्त अनगिनत संभावनाओं को अवसर में बदल देते हैं, जिसके आधार पर न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि संपूर्ण समाज सर्वांगीण विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है। शिक्षा मानव पूंजी का केंद्र भी है, निवेश भी। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। सभापति महोदय, पीएम श्री योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर हम भी राज्य में चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों को आदर्श शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित करने की एक नई योजना स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे कैंपस जहां पर प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला एक साथ संचालित हो रही है, वहां इस योजना के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा। प्रथम चरण में इसमें 150 विद्यालय चयनित किए जाएंगे तो इसके लिए 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राज्य में संचालित कोई भी स्कूल भवन विहीन न रहे, इसके लिए सरकार गंभीर है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।